ठीक ढंग से हम इनका अंतर नहीं जान पाते कि क्या तो काम वासना है और क्या प्रेम है। इस बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो काम वासना है वह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। वही ऊर्जा मूल ऊर्जा है, क्योंकि उसी ऊर्जा से हम सब पैदा हुए। ये पूरा संसार काम वासना की ऊर्जा से ही तो बना है। यदि काम वासना नहीं होती तो ये पूरा संसार नहीं होता, प्राणी जगत नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते, अच्छे बुरे इंसान नहीं होते, संत महात्मा नहीं होते। ये जो सारा का सारा सुंदर जगत है, ये पूरा काम वासना नहीं होने से नहीं होता। तो काम वासना तो बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। वह होने के कारण ही हम सब हैं। और उसके प्रति यदि हम अपराध भाव से ग्रस्त हैं, हमारी मूल जीवन ऊर्जा से ही के प्रति ही हम अपराध भाव से ग्रस्त हैं, तो फिर तो हम अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति ही अपराध भाव से ग्रस्त होंगे। क्योंकि हमारी पूरी पीढ़ी जहां से हम आए हैं, वो काम वासनाओं की ही एक श्रृंखला है, जो आगे जाकर के निर्मित हुई है और हमारे रूप में आई है। तो पहली बात, इसके प्रति हम अपराध भाव से अगर ग्रस्त होंगे तो हम ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या ये काम वासना बहुत शुद्ध है? यही प्रेम है? इसे ही सम्मान दिया जाना चाहिए? नहीं। ठीक है, ये हमारी मूल ऊर्जा है, इसी से हमारा सारा जगत बना है, संसार बना है। लेकिन ये संसार बनना ही मात्र सब कुछ नहीं हो जाता है। अगर कोई बीज पैदा हुआ है तो वह बीज पुष्प भी बनेगा, वृक्ष भी बनेगा, वह सुंदर से सुंदर भी बनेगा। तो बीज होने मात्र से ही हम सुंदर नहीं हो जाते हैं। हम आगे किस तरह से विकसित होते हैं, वह हमारे जीवन की बड़ी खिलावट है। तो जब हम आगे जीवन को खिलने के अवसर देते हैं, हम जीवन को खिलने का मौका देंगे, हम जीवन को खिलने का प्रयास करेंगे, तो यह काम वासना धीरे धीरे शुद्ध होनी जरूरी है और प्रेम के रूप में रूपांतरित होनी जरूरी है। क्योंकि असली खिलावट तो प्रेम से आएगी। काम वासना से खिलावट इतनी नहीं आएगी। काम वासना से जीवन आएगा, और जीवन सुंदर कैसे बनेगा, खिलेगा कैसे? वह खिलेगा प्रेम से। कारण जितनी भी काम वासना जो भी है, वो काम वासनाओं में सारी ऊर्जाएं समाहित होती हैं। बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक काम ऊर्जा है जो हमारी, उसमें सारी ऊर्जाएं जो भी अच्छी और बुरी समाहित है। प्रेम भी इसमें समाहित है। काम वासना में प्रेम भी होता है, लेकिन सारा प्रेम ही नहीं होता। काम वासना में लोभ भी होता है, काम वासना में मोह भी होता है, काम वासना में हिंसा भी होती है, काम वासना में क्रोध भी होता है। आप कहेंगे कैसे? आप देखें, काम वासना को ठीक ढंग से देखें। काम वासना में जो व्यक्ति क्रिया करता है, जो प्रक्रिया करता है, वह पूरी की पूरी हिंसक तरह की प्रक्रिया है। एक तरह से हिंसा छुपी हुई ही तो बाहर निकलती है। अगर काम वासना की प्रक्रिया हिंसक है, तो कहीं ना कहीं उसमें हिंसा की ऊर्जा भी मौजूद है, तभी वह बाहर निकलती है, वह हिंसा के रूप में बाहर निकलती है। तो हम देखते हैं कि काम वासना की प्रक्रिया में हिंसा भी है, काम वासना की प्रक्रिया में लोभ भी है। अधिक से अधिक आनंद भोग लूं, सुख भोग लूं, अधिक से अधिक मात्रा में काम वासना को भोगूं, यह लोभ भी इसमें छुपा हुआ है। आदमी तृप्त नहीं होता, काम वासना से कभी भी तृप्त नहीं होता, और ज्यादा चाहता है, और ज्यादा भोगूं, और ज्यादा सुख लूं, ये उसकी चाह होती है। काम वासना की प्रक्रिया में लोभ भी है कि जो मुझे मिला है वह कहीं छूट नहीं जाए, जो मेरे से आकर्षित हुआ है वह कहीं मेरे से विदा नहीं हो जाए, उसे मैं लगातार भोगता रहूं, मेरा ही बना रहे, ये मोह भी है। घृणा भी है। यदि थोड़ा सा विपरीत कोई जाता है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है जिसके प्रति हम कामातुर हैं, तो हम उस व्यक्ति के प्रति घृणा से भरेंगे और उससे और ज्यादा वासना करके उसको नियंत्रित करना चाहेंगे। ये सब मन की जो स्थितियां हैं, ये काम वासना में आप देखेंगे, सभी ऊर्जाओं की स्थितियां आप पाएंगे कि उसमें छुपी हुई है। तो इसलिए काम वासना को गंदा भी कहा गया है,
क्योंकि बहुत सी गंदगी इसमें विद्यमान है, गलत नहीं है। बहुत सी जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो हमारे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन की, वो भी इसमें विद्यमान है और ज्यादा मात्रा में। इसलिए क्योंकि मूल में काम वासना जिस व्यक्ति के भी जीवन में पैदा हुई है, उस व्यक्ति की जो श्रृंखला है, वो पूरी मानव जाति इन नेगेटिव एनर्जियों से घिरी हुई रही होगी। तो जाकर के हम धीरे धीरे काम वासना को भी हमने उसी ढंग से महसूस किया, देखा। लेकिन इसमें प्रेम भी छुपा है, इसमें आनंद भी छुपा है, इसमें निर्विचार स्थिति भी छुपी है, इसमें ध्यान भी छुपा है। जब काम वासना में हम देखते हैं प्रक्रिया में जहां हिंसा है, वहां प्रेम भी कभी कभी प्रदर्शित होता है। प्रेम भी बहुत सी जगह प्रदर्शित होता है। हम किसी को चूमना चाहते हैं, प्रेम का एक प्रतीक है। काम वासना में प्रेम छुपा है। किसी के प्रति प्रेम से हम भरते भी हैं। बहुत से क्षण ऐसे आते हैं जब हम प्रेम से भरते हैं, बहुत से क्षण आते हैं क्रोध से भरते हैं, घृणा से भरते हैं। निर्विचार स्थिति जब चरम में व्यक्ति होता है, वो एक क्षण में एकदम शून्य स्थिति में हो जाता है, निर्विचार स्थिति में हो जाता है। तो वह निर्विचार स्थिति भी छुपी हुई है, आनंद भी छुपा है, सुख भी छुपा है। तो काम वासना में सभी चीजें छुपी हैं। इसलिए काम वासना अपने आप में सभी चीजों को समाहित किए हुए। लेकिन जीवन को जब विकसित करना है, जीवन को खिलाना है, जीवन में फूल खिले हमारे जीवन में, प्रेम के, आनंद के, जीवन सुंदर बने, तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज की जगह पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है, वह ऊपर आनी चाहिए, वह परिवर्तित होकर के प्रस्तुत होनी चाहिए। तो काम वासना में अगर ध्यान के प्रयोग को जोड़ें, होश के प्रयोग को जोड़ें, तो वह नकारात्मक ऊर्जाएं परिवर्तित होने लगती हैं सकारात्मक ऊर्जाओं में। और वही काम वासना प्रेम में बदलने लगती है, आनंद में बदलने लगती है, शून्य में बदलने लगती है, ध्यान में बदलने लग जाती हैं। उसका कारण क्या है? अवेयरनेस से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जब हम अपने प्रति अवेयर होंगे, तो अपने अच्छे बुरे का हम खुद देख पाएंगे कि किन चीज़ों में हमारी अच्छाई है, किन चीज़ों में बुराई है। यदि हम अपने प्रति सजग हैं, कोई भी व्यक्ति यदि अपने प्रति सजग है, तो अपना बुरा तो नहीं चाहेगा। तो यदि हम अवेयरनेस के साथ कुछ चीज़ें करते हैं, तो हमें सभी रूप दिखाई देंगे। काम वासना में जब हम उतरेंगे और उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो उस प्रक्रिया के सभी रूपों से हम परिचित होंगे कि अच्छा, ऐसा ऐसे मेरी मन की स्थिति आती है, ऐसे ऐसे मन की स्थिति आती है जब मैं गिरता हूँ, जब मैं ऊपर उठता हूँ, जब मैं नीचे की तरफ गति होती है मेरी ऊर्जा की, मेरी गति ऊपर की ओर होती है। तो जब वह महसूस करता है कि जब जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, प्रेम के क्षणों में, आनंद के क्षणों में, वो अधिक अपने आप को हल्का महसूस करता है, अधिक अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है। और जब वह लोभ में, मोह में, घृणा में गुजरता है, काम वासना कुंठित रूप से जब उसको दिखाई देती है, तो वह देखता है कि ऊर्जा की स्थिति नीचे जा रही है, मैं भार महसूस कर रहा हूं। तो यदि हम काम वासना को पूरे होश से जिए, पूरे होश से देखें, तो हम पाएंगे कि कभी कभी हम नीचे जाते हैं, कभी हम ऊपर आते हैं, कभी हम अपने आप को भार के साथ महसूस करते हैं, कभी हम हल्का महसूस करते हैं। तो फिर हम उन धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ उसका चुनाव करते हैं, हमारा चित्त उसका चुनाव करता है जो ऊपरी दिशा में ऊर्जाएं गति करती है। तो फिर उसे प्रेम में आनंद आने लगता है, उसे आनंद निर्विचार स्थिति में आने लगता है, शून्य स्थिति में आने लगता है। वह काम वासना के वक्त भी प्रेम में ज्यादा होने लग जाता है, और धीरे 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 वे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होने लग जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी ऊपर आने लगती है। वो पॉजिटिव एनर्जी से व्यक्ति घिरने लग जाता है, और फिर तो प्रेम ही पर्याप्त हो जाता है। आगे जाकर तो वासना इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती है। फिर तो वासना में उतरना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि वो जीवन के आनंद को जानने लगता है, जीवन की खिलावट को जानने लगता है। तो वही काम वासना की ऊर्जा खिल करके प्रेम में बदलती है। तो काम वासना अपने आप में पूर्ण नहीं है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन को पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन जब खिलावट में लेना है, जीवन को खिलाना है, जीवन में सौंदर्य के फूल लगाने हैं,
तो वही ऊर्जा प्रेम में बदलनी चाहिए। और जब वह ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है, फिर तो प्रेम में आनंद आने लग जाता है।